नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, गजल की दुनिया के बादशाह। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। आइए मिलते हैं हुसैन ब्रदर्स से और बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। वेलकम सर, वेलकम हमारे शो में सरल बात में। आपके बारे में जितना सुना है, आपसे मिलने के बाद उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और इतने बड़ी हस्ती और इतने डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में आप जैसे लोग भी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपने गाने की शुरुआत, गजल गायकी की शुरुआत किस उम्र से की? प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। हम रचना अग्निहोत्री जी के जरिए आपसे रूबरू हैं और इन्होंने हमें याद किया, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। दूसरा, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो हमारा अपना घराना है, जयपुर घराना। अब घरानों में क्या होता है कि छोटे से लेके बड़ा तक रियाज करता है, और उस रियाज में सब लोग महव होते हैं, क्योंकि वो एक अपने आप में गुरुकुल होता है। उस गुरुकुल में का सिस्टम है कि आपको समय पर आना है। तो हमारे पिताजी ही हमारे गुरु थे, उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब, जयपुर वाले। उन्होंने यही शिक्षा दी कि सबसे पहले तो पूरा घराना ही इस अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने मौसीकी हमें दी। तो उसके जरिए ही हमारे खून में रची और बसी है। और 60 साल से हम गा रहे हैं, अपने उस्तादों से रियाज, लगन, मेहनत, कोशिश के बाद यहाँ तक पहुंचे। ये उसका कर्म है। तो बचपन से लेके गा रहे हैं, और बचपन तक गाने के बाद आगे बढ़े हुए हैं। आप जैसे लोग हमें सुन रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ही प्राउड महसूस होता है। हमारे पिताश्री ने, उस्ताद अफजल हुसैन साहब ने, हमारी माता श्री से यही कहा था, गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। तो वो सबसे पहले यही हमें शिक्षा देते थे कि मेरे शास्त्रीय संगीत की हमने सबसे पहले उनसे तालीम हासिल की 1958। और 1959 में बाल कलाकार के रूप में आकाशवाणी जयपुर से हमारा पहला कार्यक्रम हुआ। तो वो यही कहा करते, मेरे इल्म को, विद्या को अपनाओ, मेरा टॉन नहीं। क्योंकि गुरु, कई लोग गुरु को या जिससे भी एडमायर होते हैं, इतना उतारते हैं कि वो कॉपी करने लगते हैं। अपनी पहचान मत खोना, और जहाँ बिठा दिए जाओ वहां से उठाए ना जाओ। और हर कार्यक्रम को पहला कार्यक्रम समझना, यही हमारी शिक्षा है। और रंजना जी, जैसा कि आप डाउन टू अर्थ की बात कर रही थी, तो हमारे पिताजी तो हमसे भी बहुत सिंपल थे, इसलिए कि वो बहुत ही महान कलाकार थे। तो उन्होंने हमें एक शिक्षा दी थी कि जितना उड़ोगे उतना मुश्किल में आओगे, जितना जमीन पे पैर रख के चलोगे तो चलते रहोगे। इसलिए अगर कितना भी आपको इल्म आ जाए, कितने भी बड़े आप अफसर बन जाएं, कितने भी बड़े उद्योगपति बन जाएं, बड़ा कुछ भी बन जाएं आप, लेकिन आपका बड़ापन यह है कि आप सबसे प्यार, खुलूस, मोहब्बत से मिलेंगे, तो आप उम्र भर कायम रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली, सच में दिल को छू गई। आपकी सभी गजलें बहुत अच्छी है, मैंने आपकी कई गजलें सुनी है, बहुत अच्छी है। लेकिन आपको कौन सी गजल है जो सबसे ज्यादा पसंद है, आपके दिल के करीब? तो आपने ऐसा ही सवाल किया है जैसे हम आपसे पूछे कि आपको आपके बच्चों में सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है। आप खुद भी हंसेंगे, लेकिन सच्चाई है, किसी किसी बच्चे से आपको थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता है। तो उसी तरह हमारी कुछ गजलें ऐसी हैं, जैसे कि सबसे पहला एल्बम हमारा 1980 में गुलदस्ता के नाम से रिलीज हुआ था। उसमें गजल अंजुम जयपुरी साहब की है, जो बहुत पसंद है। हालांकि पॉपुलर दूसरी है, जो बाद में सुनाएंगे आप। तू कभी से वाकिफ गम ना हो, अभी तेरा अहद शबाब है। तू अभी से वाकिफ गम ना हो, अभी तेरा अहद शबाब है।
मेरी चश्म में शौक न देख तू, मेरी चश्म में शौक न देख तू, के ये आंसुओं की किताब है, तू अभी से। तो ये तो हमें पसंद है, लेकिन आपके सारे सामाइन हमारे जितने भी हैं, आपसे मेरी मुराद आपकी है, उसमें वो सबसे ज्यादा होता है पसंद। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा, ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, चल मेरे साथ ही चल, है मेरी जान गजल, चल मेरे साथ ही चल, है मेरी जान गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। और यूं तो सब अच्छे हैं। एक जब आप सुना रहे हैं तो मेरी इच्छा हो रही कि एक जो आपका है उसकी भी दो लाइन सुना दीजिए। बहुत दिनों के बाद जब मैं पहुंचा अपने गांव में आया अपने गांव में, जी जी, ये एक नगमा है, और इजहार एल्बम से है हमारे फरहाद हामिदी साहब का लिखा हुआ। बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गांव में, बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गांव में, निगाहों को यकीन न था कैसा मोड़ आएगा, समय की धूप छाँव में, बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गाँव में। बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। इतना थैंक यू, दुआएं एक आप चीज लोगों और जानना चाहती हूँ कि रिसेंटली आपको गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आपको इतना मान सम्मान मिला है गवर्नमेंट के थ्रू। तो कहीं कभी आपको ऐसा लगा था कि हाँ आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कला में समर्पित होना बहुत जरूरी है, यकीन है, क्योंकि संगीत जो है वो अवार्डों के लिए नहीं बना, अवार्ड संगीत के लिए बने, इसलिए यहाँ तक तो उसूलन बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो एज फैक्टर है, जो हमारा फेम है, जो हमारा समर्पण है संगीत के लिए। लेकिन हम भारत सरकार के बहुत ही आभारी हैं कि जिन्होंने पद्मश्री देकर हमें सम्मानित किया, और पद्मश्री देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको प्राप्त करके हमें गर्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अवार्ड जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं, आपको रियाज हर हाल में करते रहना है प्रैक्टिस। दूसरा ये है, हर काम का वक्त मुकर्रर है, हर काम को वक्त का होना है, कल कम बोलना यारो चाहती है और चुप रहना ही सोना है। फिल्मों में ही गाना है, एल्बम नहीं, मुझे बस ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग 1978 में बॉम्बे आए थे, और यूं तो बॉम्बे हम 1966 में आए थे सबसे पहले, लेकिन 78 में सितारा देवी जी, जो दुनिया की बहुत बड़ी फनकारा थी, कथक नृत्यांगना थी, कथक क्वीन के नाम से उन्हें जाना जाता है, घरानेदार थी, लाजवाब आर्टिस्ट थी, बेहतरीन इंसान थी, और हमारी तो वो गॉडफादर थी। उन्होंने हमें
काफी अरसे तक अपने घर रखा, प्रमोट किया। वही 1978 में बॉम्बे में रंग भवन में कल के कलाकार में हमने गाया था। वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात कराई थी हमारी, और विशेषकर कल्याण जी आनंद जी भाई साहब। कल्याण जी आनंद जी भाई साहब ने हमारा संगीत पर बहुत सपोर्ट किया। उनके बेटे जो बहुत मशहूर संगीतकार हैं, बीजू शाह, जो हमारे भाई हैं, और उनका नाम वैसे रिकॉर्ड में जब रिलीज हुआ था हमारा, तो कल्याण जी, विजय कल्याण जी शाह के नाम से जाना जाता था, पर आज तो वो बहुत बड़े संगीतकार हैं। तो फिल्म में बहुत पहले कल्याण जी भाई साहब ने हमें ऑफर दे दिया था। लेकिन क्या था कि हमें पिताजी ने पहले ही शिक्षा दी थी कि आपको फिल्म संगीत में जाना बुरा नहीं है, जाइए, जरूर जाइएगा, लेकिन अपने संगीत की सेवा करने के लिए आपको अपने संगीत में लगे रहना है। तो उस वजह से हमने बहुत ज्यादा फिल्मों पर ध्यान नहीं दिया, मगर हमें सबसे पहले वीरदार फिल्म में मदन मोहन साहब, जो दुनिया के जाने माने संगीतकार हैं, उनसे, उनके पूरे घर से पारिवारिक संबंध है। उन्होंने हमें जोर दिया कि आपको फिल्म वीरगारा में गाना है, खासतौर से एक कव्वाली है। तो हमने उनसे कहा था कव्वाली हम गाते ही नहीं है। बोले साहब देखिए, मलाडे साहब ने भी गाया है, रफी साहब ने भी गाया, किशोर कुमार साहब ने गाया, मलाडे जी ने भी गाया, तो कव्वाली गाने से कव्वाल नहीं होता। मैंने कहा ना, हम कव्वाली को बुरा समझते हैं, ना कव्वाल को बुरा समझते हैं, लेकिन जो फील्ड हमारा नहीं है उसको हम करते नहीं है, तो करना नहीं चाहते। पर उन्होंने जोर दिया कि हमारे पारिवारिक संबंध के हिसाब से आप गाना ही होगा। वो गाया और वो काफी मशहूर हुआ। आपने काफी भजन भी गाए हैं, और वो जी। भी काफी काफी चले हैं आप, मतलब बहुत अच्छे गाए हैं आप। तो क्या आप एक कोई भजन अपना जो आप सुना सके इस वक्त? गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति वंदना, शिव स्तुति, दुर्गा स्तुति, सरस्वती वंदना, प्रार्थना, भजन, ये बहुत कुछ गाए। और उसका रीजन एक ही है कि हम जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना भी हम ही बुलवाते थे, तो ये वहीं से सिलसिला चला। उसके बाद क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े, और खासतौर से आगे जाके हमने उर्दू की बजाय संस्कृत ली, उसकी वजह से कोई भी लैंग्वेज, कोई भी चीज पूरी नहीं होती, आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है, आप उससे कितना प्यार करते हैं। तो हमने संस्कृत को जब लिया और पढ़ी तो हमें आनंद आया। इस वजह से भजन शुरू से गा रहे हैं। आज हम शुरुआत नहीं की हमने आज से, ये तो पहली क्लास में थे हम, तकरीबन 1960 में। तब भी हम जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, ये भी हमने बुलाया। तो भजन अपने आप में एक आध्यात्म है। आप किसी भी मजहब के हैं, लेकिन आप अगर आध्यात्म रखते हैं अपने जहन में, तो वो महवियत होती है। उस महवियत में रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंदिर हर एक शख्स को आना तो एक है। हम बचपन से ही भजन गाते थे, लेकिन पॉपुलर गजल में हो गए। अब किसी भी कंपनी को हम कहते थे कि भाई हमारा भजन का निकालिए, तो बोले आपका नाम पढ़ के कोई कहेगा कि उच्चारण सही नहीं होगा। ये श्रेय जाता है गुलशन कुमार जी को। उन्होंने हमें बुलाया तो गजल के लिए था, लेकिन बोले हाँ साहब अगर कुछ भजन वजन याद हो तो। भाई साहब ने कहा तुलसी जी, सूरदास जी, कसखान जी और मीरा जी, यही बोले यही स्तंभ है। तो वो हमने भजन का गाया और लोगों ने भजन में एक्सेप्ट कर लिया। जो नए कलाकार हैं, जो अभी इस दुनिया में कदम रख रहे हैं, संगीत की दुनिया में, और आपकी तरह अपना नाम करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, हमेशा गुरुकुल में गुरु से जाके सीखें, विधिवत शिक्षा। लोग गुरु को बुलाते हैं, ये गुरु का एक तरह से अपमान करते हैं। ऐसा नहीं सीखा जा सकता। गुरु की सेवा करने से ही आपको इल्म, और गुरु सिखाता नहीं है, गुरु का दिल जीतना पड़ता है। उसकी इतनी सेवा करनी पड़ती है कि वो खुद सिखाने पर आतुर हो जाए। आपकी जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए। गुरु, टीचर, उस्ताद हमारी नजर में इस तरह के लोग हैं जैसे कुआं। तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो आपको जाके विधिवत शिक्षा जिस भी गुरु से आपको प्राप्त करनी है। गुरु सारे अच्छे होते हैं, घराने भी सब अच्छे होते हैं, कलाकार भी बेहतर होते हैं सभी। आपकी इच्छा किससे सीखने की है, उनसे सीखें, और बाकायदा सीखने के बाद रियाज करें। रियाज के बाद अपनी जिज्ञासा, अपने स्ट्रगल की तैयारी करें। बगैर स्ट्रगल अगर कोई चीज अगर आ गई तो उसकी आपको अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। तो और दूसरा, बहुत जल्दी ना करें, पेशेंस रखें। पब्लिसिटी, पैसा और चमाचम पे ना जाए। तालियां जो है ये अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से म्यूजिक को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो म्यूजिक नहीं है। वो अपने आप में सिर्फ ये है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए बच्चों को मिसगाइड करके उनको टेरेस में पहुंचा देते हैं बगैर किसी स्टेरस के। अब वो छत पे अचानक किसी वजह से पहुंच गया है, लेकिन उतरने का रास्ता उसे मालूम नहीं है, तो वो गिरेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि विधिवत शिक्षा प्राप्त करके जब गलियों से, चौबारों से ठोकरें खाते हुए आप अपनी मंजिल के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आदमी मंजिल के करीब भी पहुंच जाए तो वो मंजिल ही मानी जाएगी। इस तरह का अपना तरीका रखें। ये हमारी सारे आने वाले लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। हमेशा अपने आप को विद्यार्थी समझना ही आगे बढ़ने का संकेत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपको नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, नई पर्सनालिटी से मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं किसी नई पर्सनालिटी के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।